हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को बहुत ही आसानी से ट्रेल कर सकते हैं। अब ट्रेल करने का मतलब ये है कि लगातार बढ़ाना तो है ही, साथ-साथ हम लोग कैसे स्टॉप लॉस को छोटा भी कर पाएँगे और प्रॉफ़िट को बड़ा कर पाएँगे। दूसरी बात, कई बार होता क्या है हम लोग के साथ, स्टॉक पे एंट्री लेते हैं। जैसे ही एंट्री हम लोग लिए, फिर बड़ा प्रॉफ़िट आता है 10%, 5%, 12% जो भी, उसके बाद क्या करते हैं, यार बेच दूँ, निकल जाऊँ, क्या करूँ? मार्केट गिर रहा है। तो ये सारे सिनेरियो हम लोग के माइंड में बहुत ज़्यादा आता है। आप खुद इमेजिन करो, होता है ना हमारे साथ कि यार इतना बड़ा प्रॉफ़िट था, मार्केट 5% गिर गया, 20% से 15% ही रह गया। बहुत सारे मन में डाउट आता है। तो कौन-सा जगह परफेक्ट होने वाला है यहाँ से निकलने के लिए और हम लोग कैसे सेफ ज़ोन में जा सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर समझेंगे। ठीक है? तो देखो, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं इसको समझो। मार्केट पहले ऐसे आता है, यहाँ पे हम लोग मान लो ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों पे मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग पे यहाँ पे मैं ट्रेड ले लिया। अब मार्केट थोड़ा करेक्शन कर जाता है। फिर जैसे ही करेक्शन करता है हम डर में निकल जाते हैं, फिर मार्केट वहीं से एक बड़ा रैली दे देता है। होता है, सबके साथ होता है। तो ये जो अभी ये सेल देने दिए हम लोग यहाँ से सेल कर निकले, ये सेल हम लोग का ये सेल बोले तो प्रॉफिट में ही निकले, बट ट्रेलिंग करने की कोशिश करते तो हम लोग यहाँ तक भी जा सकते थे। ये लेवल तक भी हम लोग टारगेट कैप्चर कर सकते थे। बट हुआ क्या? यहाँ पे हम लोग ये सेल ना मतलब ट्रेल ना करके सीधा हम लोग बेच करके निकल गए। अब इसको बचना कैसे है? तो इसके बचने के लिए हम लोग क्या लगाएँगे पता है? ईएमए 9 लगाएँगे, ठीक है? ईएमए 9, ईएमए 11, ईएमए 13 अलग-अलग यूज़ कर सकते हो। बट मैं जहाँ तक अपना एनालिसिस किया हूँ, ईएमए 9 बेटर काम करता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए। और पहला ईएमए 9 लगा देंगे, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग इसको ना क्लोजिंग बेस में देखेंगे, ठीक है? क्लोजिंग बेसिस में देखेंगे। जब ऐसा करके ईएमए 9 जा रहा है, ये कैंडल तोड़ दिया और अगला कैंडल ऐसे नीचे आया, बट अगला ही कैंडल उसके ऊपर चला गया और इसको इसके नीचे क्लोज नहीं किया, तो वहाँ पे हम लोग ए सेल नहीं देंगे, उसको होल्ड करेंगे। ठीक है? एग्जांपल के लिए ऐसे करके ईएमए जा रहा था 9, यहाँ पे तोड़ दिया। अब अगला कैंडल भी इसको क्लोजिंग कर दे ना, क्लोजिंग कर दे, तब जाके हम उसको बेच देंगे। यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे। लेकिन अगर ये इस प्रकार से ऐसे कैंडल बना और ये पूरा नीचे आ गया, लेकिन बाउंस बैक कर गया और यहाँ पे फिर बंद हो गया, इससे ऊपर बंद हो गया, इसके जो लो रहेगा ना, इसके ऊपर अगर बंद हो जाएगा तो सेल नहीं करना है। ओके? मैं आप लोग को चार्ट पे समझाऊँगा ना, तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो मैं सारे डाटा क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा इसको मैं क्लियर करके यहाँ पे इसको 1 मिनट ईएमए 9 लगा लेता हूँ। ठीक है? मैं ईएमए 9 यहाँ पे लगा लूँगा। तो सर्च क्या करना है? ईएमए सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे 9 लगा है। इसको मैं थोड़ा-सा आप लोग को दिखाने के लिए रेड कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा बोल्ड भी कर देता हूँ, मोटा कर लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मान लो ये दिख गया हम लोग को। अब मुझे क्या दिखता है? ये एक ट्रेड था मेरे लिए, ये एक ट्रेड था, एग्ज़ाम्पल ले लो। ठीक है? चलो इसको हटाओ, परफेक्ट हम लोग सेटअप सेटअप पे ही चले जाते हैं। जैसे सेटअप पे देखने को मिला कि क्या देखने को मिला? एग्ज़ाम्पल के लिए कोई अच्छा सेटअप मिल जाए, रुको। कोई सेटअप देख देता हूँ जहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं। जैसे ये वाली, ये क्या हमारे लिए परफेक्ट एंट्री था? था ना? परफेक्ट? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंट्री मैं बना लिया इधर कहीं मैं एंट्री बनाया। अब एंट्री बनाने के बाद देखो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से बाउंस बैक किया। ये वाला ए सेल है, देखो ये ए सेल होगा हमारा। अगर यहाँ पे हम लोग बाय किए होते, मान लो अगर हम लोग को प्रॉफिट, तो अभी तक तो छोटा स्टार्ट ही नहीं हुआ था प्रॉफिट होना, तो यहाँ पे ए सेल है हमारा, अगर ऐसा रूल देखा जाए तो। बट अभी हम लोग यहाँ पे ए सेल नहीं देखेंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखो ये स्टॉक बहुत सुंदर तरीके से तोड़ा उसको, बट हमारी सपोर्ट के नीचे है। अभी ट्रेल करना सीखेंगे ना, तो ये तो हमारा अभी तक ए सेल है, अभी तक ए सेल ये रहेगा, ठीक है? उसके बाद जब पहली बार तोड़ा तो अगला कैंडल क्लोजिंग क्या हुआ, इससे ऊपर चला गया, इस क्लोज के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ए सेल नहीं देंगे। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, देखो स्टार्ट किया। यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ और उसके बाद एक और कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे हम लोग को सेल करके निकलना चाहिए था। ठीक है? देखो और कोई लेवल देखो, हर चीज़ अच्छे से समझोगे तब समझ आता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है? कोई अच्छा लेवल मुझे मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ये एक चीज़ और दिख रहा है। मान लो, एक काम करो, मैं अच्छे से स्टॉक की कोई ढूंढ लेता हूँ ताकि आप लोग को एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। ये देखो, ये वाला लेवल देखो, ये हमारा क्या ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, देखो ये वाला लेवल पे ब्रेकआउट हुआ प्रॉपर, क्लियर? ये वाला लेवल पे मैंने एंट्री बनाया, कहाँ पे? इस लेवल के अराउंड एंट्री बना लिया। एंट्री बनाने के बाद अभी देखो, कभी भी 5% 8% से पहले तो ट्रेल करना नहीं है, तो पहला सेल हमारा इधर कहीं रहेगा। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद देखो ये एक रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल को मैं जूम करता हूँ। जैसे जूम किया तो यहाँ पे देखो अगला कैंडल नीचे तो ओपन हुआ, बट क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ, तो अभी ए सेल हिट
नहीं हुआ, एसएल नहीं देना है। अगला कैंडल क्या नीचे क्लोज हुआ है, उसके बाद ये वाला कैंडल तो क्लोज जरूर हुआ लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ, इसको भी एसएल नहीं देना है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और यहाँ पे पहला कैंडल ब्रेक किया और उसके बाद अगला कैंडल फिर से ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप लोग को बेच के निकलना चाहिए था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ऐसे ही और कोई स्टॉक देखते हैं जहां पे सेम सिनेरियो हो रहा हो। ये वाला सिनेरियो जहां पे एंट्री बताया था लास्ट वीडियो में, उसी को मैं दोबारा दिखाता हूं। ओके, ये हमारा रिजेक्शन लेवल, क्लियर। यहाँ कहीं हमारा एंट्री बना, एंट्री के बाद ये हमारा ट्रेड चल रहा है ऊपर की तरफ और ये देखो यहाँ पे स्टॉक साइडवे हो गया, क्लियर। पहली बार जब ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ा, अगला स्टॉक क्या किया, उसको वापस क्लोजिंग ऊपर दे दिया, फिर स्टॉक यहाँ पे तोड़ा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हो गया, तो अभी तक ये सेल हिट हुआ नहीं, फिर स्टॉक भागना स्टार्ट किया। उसके बाद देखो यहाँ पे पहला बार तोड़ा और अगला कैंडल उसके बाद ये वाला उसको ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे हम लोग को बेच के निकलना था, क्लियर। ये भी मूव कैप्चर कर सकते थे अगर हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाते। क्या दिमाग, ये हमारा सपोर्ट भी तो है ना। अब देखो बहुत सारे सिनेरियो हैं, अगर यहाँ पे एंट्री लिए इस लेवल पे, तो यहाँ पे ईएमए बेस में था, अब यहाँ पे सपोर्ट बेस तो भी बना सकते हो ना, ये हमारा सपोर्ट था भाई, इसको तोड़ता तो लेते, और तोड़ा नहीं मतलब रिटेस्ट हुआ, फिर एक बड़ा मूव दिया, तो ये भी कैप्चर कर सकते थे। तो दोनों तरीके से आप इसको सिनेरियो को सेट कर सकते हो। पहली बात एक ईएमए से प्लस एक सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल से, क्लियर। जैसे ये वाला लेवल देखो, ये हमारा रिजेक्शन था, इसी लेवल पे स्टॉक आया, यहाँ से एक अप मूव, ठीक है। और कोई देख लो, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टॉक साइड में पड़ा था, यहाँ पे स्टॉक साइड में पड़ा था, जैसे ही स्टॉक साइड में पड़ा, स्टॉक पे क्या हुआ, ब्रेकआउट, वन साइडेड मूव। और जब वन साइडेड मूव आया उसके बाद देखो पहली बार स्टॉक यहाँ पे तोड़ा इस लेवल के अराउंड, फिर अगला कैंडल फिर तोड़ा, स्टॉक यहाँ पे फिर तोड़ा, उसके बाद जब फाइनली उसके नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोग सेल करेंगे, यहाँ पे सेल कर दिए, स्टॉक यहाँ से गिर गया। ये ट्रेलिंग करने का तरीका है, ठीक है। और सेल करने का एक और तरीका है, जब स्टॉक एक ही जगह बार बार रिजेक्शन ले तो भी हम लोग सेल कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे सारी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक और स्टॉक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, एंट्री। एंट्री कहाँ पे बनेगा, कोई रिटेस्ट पे, रिटेस्ट लेवल पे, या फिर हमारा कोई एक ब्रेकआउट स्टॉक पे, ब्रेकआउट की जगह पे। जैसे ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक पे क्या आया, एक अप मूव, यहाँ पे एंट्री बनाए, उसके बाद स्टॉक इस लेवल पे आया, बट इसको क्लोजिंग दिया क्या 9 EMA के नीचे, नहीं दिया ना, बिल्कुल भी नहीं दिया। स्टॉक क्या किया, इसको फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे सीधा गैप डाउन हुआ। अब गैप डाउन बाद एक और स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हम लोग सेल किए और ये यहाँ से यहाँ तक का रैली हम लोग कैप्चर कर लिए। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको ट्रेड कर सकते थे। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। तो देखो सिनेरियो ये है कि अगर आप ब्रेकआउट स्टॉक पे ट्रेड करो ऐसे करके, ठीक है, तो ये जब रीटेस्ट होने आएगा, जब ये रीटेस्ट होने आएगा, आपका रीटेस्ट होने आएगा, तो क्या देखना है कि ईएमए जो रहेगा हमारा ईएमए 9, इसको जब भी ऐसे कर कैंडल क्लोज करे और ये जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके नीचे अगला कैंडल क्लोज ना करे, ठीक है, ना करे। अगर किया, अगर नीचे क्लोज कर दिया तो सेल कर देना है सीधा, और अगर वहां से क्लोजिंग अगर ऊपर की तरफ चला गया तो होल्ड करना है आपको, क्लियर। तो चलो ये सारी चीजें यहाँ पे बन रहा है। एक बार मैं चार्ट पैटर्न पे, मतलब एक बार चार्ट इस पे एक बार बना के दिखाता हूँ। ये हमारा ईएमए 9 गया, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा रेड कैंडल है, क्या कैंडल है, रेड कैंडल। इसको मैं क्या करूंगा, आपको रेड कर लेता हूं और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर, ये रेड कैंडल बना। अब अगला कैंडल क्या करता है, नीचे आता है यहां तक ऐसे करके, लेकिन बाउंस बैक करके यहां चला जाता है और यहाँ पे सिर्फ एक वीक बनता है। तो क्या यहाँ पे सेल करोगे, बताओ, नहीं, क्योंकि इसका जो लो था अभी तक टूटा नहीं है, लो टूटा नहीं है, यहीं तक है, तो यहाँ पे सेल नहीं करोगे, मार्केट बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है, क्लियर। लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ से गिर के यहाँ तक आ जाता तो यहाँ पे हम लोग सेल कर देते, क्यों, क्योंकि इसका लो टूट चुका है, और यहाँ पे हम लोग सेल कर देते और यहाँ से स्टॉक पे निकल जाते, क्लियर। ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गया होगा। अगर डाउट है कमेंट कर दो, मैं दोबारा आप लोग को सारी चीजें समझा दूंगा। ओके, चलो ये दोनों देखो, एक चीज और याद रखना, ये दोनों जो स्ट्रेटेजी है, ये पहला और दूसरा कौन सा, एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ठीक है, और एक रीटेस्ट स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और रीटेस्ट स्ट्रेटेजी दोनों में ये यूज होगा। आप चाहो तो इंट्राडे में भी इसको यूज कर सकते हो, इंट्राडे में भी बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो मैं इंट्राडे में भी इसको मैं कई बार यूज किया हूं, तो इंट्राडे में भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये आप यूज कर सकते हो। और साथ साथ आप चौथा चीज सपोर्ट और रिजेक्शन या फिबोनाची का लेवल भी मार्क करके इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो। फिबोनाची तो और मतलब सॉलिड है फिबोनाची, अगर ये सेल देखना है ना,
तो ए सेल का फिबोनाची अगर 0.5 से ऊपर सपोर्ट ले लिया तो बाउंस बैक करेगा, और अगर नहीं लिया तो स्टॉक वापस गिर जाता है, ठीक है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए ज्यादा बेटर होगा। बट मैं प्रेफर करूंगा 9 EMA को ही यूज करो, एटलीस्ट आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, मतलब लॉस तो होगा नहीं, एक परफेक्ट लेवल की पहले पहले आप निकल जाओगे। अगर ज्यादा नीचे आता है उसके बाद निकलोगे तो आपका प्रॉफिट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ना। तो उससे बचने के लिए आप पहले निकल जाओ, ज्यादा बेटर वो होगा। तो EMA 9 का यूज करके ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो, और रिवर्सल ट्रेडिंग का यूज कर सकते हो, इंट्राडे में भी इसको यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो चलो, वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सारे जो पुराने वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो रिवर्सल ट्रेडिंग और ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में भी बताया हूँ, उसको आप लोग जा करके शुरू से देखो, ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ आप लोग को आ जाए। ओके, चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो पे।